पुराने जमाने की बात है। एक शहर में जैद नाम का ताजिर रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दराज से उसके पास सौदा खरीदने आते। लेकिन जैद की सबसे बड़ी पहचान उसका कारोबार नहीं बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका उसूल था कि जो चीज उसके पास आए उसमें से सबसे पहले गरीब और यतीम का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसलिए उसके घर से कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटा। यही वजह थी कि लोग उसे बाजार का अमीन कहा करते थे। मगर घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी हमेशा उसे ताना देती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मरेंगे। जैद हंसकर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो एक पल में सब ले सकता है और चाहे तो एक पल में 100 गुना लौटा सकता है। बीवी गुस्से से कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जैद खामोश हो जाता, मगर उसका दिल और भी पक्का हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटना। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान न बचा। बीवी चिल्लाई, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा। अगर दूसरों पर इतना खर्च न करते तो आज यह हाल न होता। जैद ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए रास्ता आसान कर। उस रात जैद बेचैन होकर सोया। सपने में उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा शख्स आया और कहने लगा, जैद, कल सुबह नदी किनारे जाना। वहां तुम्हें ऐसा रहस्य मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही जैद नदी की तरफ निकल पड़ा। पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक चोटिल परिंदा पानी में गिर पड़ा है और पंख फड़फड़ा रहा है। उसने दौड़कर उसे बाहर निकाला, घास पर रखा और पानी की बूंदें उसके मुंह में डाली। हैरत की बात यह कि परिंदा बोल पड़ा, ए नेक दिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलम ए जिन्नात का सिपाही हूँ। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे एक ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। आज से तू धरती के नीचे छुपे हुए खजानों की आहट सुन सकेगा। जहां भी दौलत दबी होगी तेरे दिल में एक हल्की सी आवाज उठेगी, यहीं तलाश कर। लेकिन याद रख, ये इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तू इसे अपनी लालच पूरी करने में इस्तेमाल करेगा तो ये इल्म तुझसे छिन जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। जैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की मदद करना है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्के से छुआ। उसी वक्त जैद के दिल में एक नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने से नदी का मंजर गायब हुआ और जब होश आया तो वह अकेला किनारे बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसी शाम वह घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। जैद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले ही दिन जैद जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसके दिल में अचानक ख्याल आया, गांव के पुराने कुएं के पास चल। उसने वहां जाकर जमीन खोदी। कुछ ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। जैद ने सिक्के उठाए मगर पूरा मटका वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर बीवी को सिर्फ उतना ही दिखाया जितना जरूरत के लिए था। बीवी की आंखें चमक उठी और बोली, अरे वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। जैद ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, यह दौलत हमारी नहीं, यह तो उन गरीबों का है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी तैश में आकर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद किया, अब और मत करो। जैद ने खामोशी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे सब छोड़कर चले जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आई। सोचती रही, यह आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, कभी तो सब हाल साफ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह जैद बाजार की तरफ निकला। राह में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख की लकीरें नजर आ रही थी।